प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से पीड़ितों का हाल जानकर उन्हें राशन किट बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरसावा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए चिलकाना पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राशन किट का वितरण कर उनका हाल जाना। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया। मुजफ्फरनगर के कुछ गांव, शामली के भी कुछ गांव हैं, बिजनौर, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। भैया थोड़ा साइड में जाना। यमुना, हिंडन, धमोला, पादोने आदि नदियों के कारण बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो राहत शिविर लगाए गए हैं उन मोबाइल नीचे करो किया है। और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर बैठक भी ली है। अतिवृष्टि के कारण उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भारी बरसात के कारण यमुना जी में काफी जल भराव हुआ है, काफी बाढ़ की स्थिति आई है और हत्तीकुंड बैराज से भी ज्यादा जल छोड़ने के बाद ये समस्या और भी विकराल हुई थी। उसमें धीरे धीरे करके राहत की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर जनपद के कुल 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जल भराव की चपेट में। इसमें लगभग 2.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई। कुछ ज्यादा प्रभावित थे, कुछ लोग आंशिक प्रभावित थे और उनमें से जो लोग पूरी तरह प्रभावित हुए उन्हें राहत कैंपों में भी लाने का कार्य प्रशासन ने किया है। राहत सामग्री का वितरण हुआ है। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई है और 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। शिव भक्तों का त्योहार यानी सावन का महीना चल रहा है। इसके साथ ही चारों ओर हो रही बारिश के बाद भी कांवड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। चारों ओर शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। हर तरफ बम बम बोले के जयकारों की गूंज से शहर शिवमय हो गया है। राह चलते कांवड़िया झूमते नाचते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जिनमें शिव भक्तों को खाने सोने के साथ साथ चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। मानसून की बारिश का सितम कई दिनों तक झेलने के बाद अब मौसम बेहतर हुआ है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों को जन धन का भारी नुकसान सहना पड़ा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से सहारनपुर की ढमोला नदी व पावदोई नदी उफान पर रही, जिस कारण खुमरान पुल, चौकी, रायवाला, नेहरू मार्केट सहित कई इलाके जलमग्न नजर आए। बारिश के पानी से परेशान लोग घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए। श्रावण मास के पावन अवसर पर सहारनपुर के धोबीघाट स्थित मराठाकालीन सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में कांवड़िया जल चढ़ाने पहुंचते हैं, जहां भक्तों का आवागमन शुरू हो चुका है। मंदिर में कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि धोबीघाट स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में 40 दिन नियमित रूप से जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। याते हेतु निजस्तम अस्ते वगुआते तनुतया स्नानं विस्मृत्य परिमाभुजात् परिते धेनन त्रिस्मना देहितमा सर्वतत्त्वस्य शस्त्राचार्य सुविदेशाय सर्गान उपासितो नासुना।
हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे कांवड़ियों के ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से तेज गति से आ रहे कांवड़ियों के ट्रक ने टक्कर मार दी। मामला है नेशनल हाईवे 344 का, जहां स्थित ग्राम जबीरन के समीप तेज गति से आ रहे कांवड़ियों के ट्रक ने हरिद्वार की ओर जा रही कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों ने घायल कांवड़ियों को ट्रॉली से बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी चिकित्सालय व राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अतिवृष्टि से पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज नकुल निरीक्षण भवन में एसडीएम अजय कुमार अम्बस्ट और विधायक प्रतिनिधि प्रोफेसर विकेश चौधरी पहुंचे, जहां संयुक्त रूप से अतिवृष्टि पीड़ित 25 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई, जिसमें पर्याप्त मात्रा में चावल व अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ शामिल रहा। इस दौरान एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी और दूसरे लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। से काफी आबादी हमारी प्रभावित हुई है, जिसमें लोगों के घर तक भी पानी पहुंचा है, फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ मकान जो आधे कच्चे थे वो मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे लोगों को रहने और खाने पीने की सुविधा में परेशानी हो रही है लोगों को। इसलिए शासन द्वारा तत्काल ऐसे लोगों को जो अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं उन्हें सहायता राशि और सहायता सामग्री प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज जनपद स्तर से राहत सामग्री भेजी गई, तो जिनके भी मकान हमारे तहसील क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको तत्काल, यदि उन्हें किसी तरह से खाने पीने की कोई असुविधा ना हो, राहत सामग्री आज वितरित किया गया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में चावल, दाल, आटा, नमक, मसाले, लाई, गुड़, चना, ये सारी चीजें उसमें दी गई है ताकि वो कुछ दिनों तक आराम से उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। आज दिया गया है वो करीब 25 लोगों को अभी दिया गया है और लोगों को भी सूची बनाई जा रही है और उन्हें भी, जितने भी लोग इससे प्रभावित है सभी लोगों को ये सामग्री दी जाएगी।